श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा और किस तरह से ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेंगी। हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि मित्रों जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो विस्तार से जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। और अगर आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप चीज़ों को बहुत धीरे से और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवंबर के महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, इस समय में शुक्र अपना राशि परिवर्तन 11 नवंबर को करेंगे और शुक्र वृश्चिक राशि में 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। उससे पूर्व द्वादश भाव में रहेंगे 11 नवंबर तक केतु के संग। इसके अलावा बुध की यदि हम बात करें तो बुध 13 नवंबर 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 13 नवंबर से बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 2 दिसंबर 2022 तक। उससे पूर्व बुध जो हैं वो तुला राशि में स्थित रहेंगे द्वादश भाव में। इसके अतिरिक्त हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्य 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य 17 तारीख तक तुला राशि में नीच अवस्था के रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में आ जाएंगे जो कि लगन में ही स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त 16 दिसंबर 2022 तक सूर्य वृश्चिक राशि में ही स्थित रहेंगे। इस बीच में कुछ राजयोग भी बनेंगे, जैसे शुक्र के साथ बुध की युति और 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक लक्ष्मी नारायण का एक अच्छा राजयोग बनेगा। सूर्य के साथ बुध की युति 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, ये भी स्वराशिगत रहेंगे किंतु वक्री रहेंगे और फिर 24 नवंबर 2022 से गुरु मार्गी हो जाएंगे। अच्छी बात यह कि गुरु अपनी ही राशि में है। इसके अतिरिक्त मित्रों राहु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और सप्तम भाव में मंगल 14 तारीख के बाद 14 नवंबर के बाद वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। उससे पूर्व 14 तारीख तक मंगल अष्टम भाव में वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। केतु इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। मित्रों, मंगल वक्री रहेंगे तो इस बीच आपको क्रोध से बचना चाहिए। किसी भी तरह से आपको अपने पार्टनर पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए आपको। और आपके पार्टनर को लेकर के अगर देखा जाए तो थोड़ा गुस्सा उनका इस समय में बढ़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर हम ग्रहों को देखें तो ये पूर्ण रूप से आपके
पक्ष में रहेंगे। मित्रों, इस समय में जो आपके प्रेम जीवन को लेकर के परेशानियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुखी करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको भयभीत करती हैं, विचलित करती हैं और एक संघर्ष में आपको डाल रही हैं। और इसमें कुछ चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं थी और वो आपके जीवन में घटित हो रही हैं। विशेषकर आपके जो पार्टनर हैं, उनका आपके प्रति जो रवैया पिछले कुछ समय से बदला है, या ये कहें कि उनकी जो सोच आपको लेकर के नेगेटिव हुई हैं, इससे आपके जीवन में भी चिंता बढ़ी है, एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है या तनाव बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप दूसरे कामों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने रिलेशनशिप के कारण से जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं अभी आप फेस कर रहे हैं। तो इसमें देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। विशेषकर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिन लोगों के पार्टनर ने अगर आपका फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी के कारण से, तो वो ज़रूर इस समय में विशेषकर 17 नवंबर 2022 के बाद बातचीत करेंगे। आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे मिल बैठ करके आप ठीक करेंगे। थर्ड पार्टी की समस्या जो है वो भी शीघ्र समाप्त होती हुई इस महीने में दिख रही है। आपको पेशेंस रखना है, एक दूसरे पे भरोसा रखना है, ट्रस्ट आपका किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में आपको लेकर के इंटरेस्ट, रुचि जो है वो बढ़ेगी। भले पहले आपका बहुत अच्छा रिलेशन था, बाद में उसमें कमी आ गई, या थर्ड पार्टी के कारण से, या परिवार का प्रेशर होने के कारण से, या फिर उनको लग रहा है आपके पार्टनर को कि उनका कैरियर अच्छे से नहीं बन पाएगा जब तक वो आपके साथ बातचीत करेंगे, या उनका समय जो है ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को लेकर के विचलित नहीं होना है। समय आपके पक्ष में है, समय आपके हित में है। ये समय आपको बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। और विशेषकर जब 17 नवंबर के बाद का समय आपके जीवन में शुरू होगा, तो ये समय एक बदलाव का समय होगा और इसमें बहुत चीज़ें आप सकारात्मक होते हुए देखेंगे। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप निश्चित रूप से होगा। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाला है वो अनब्लॉक करेंगे। अगर सोशल मीडिया पे संपर्क ख़त्म हो गया है तो वो फिर से संपर्क आपके साथ स्थापित करेंगे। और थर्ड पार्टी की अगर समस्या है तो वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव इस महीने आपको शुरुआती समय से मिलते रहेंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं वहाँ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आप कहीं पे आपका आना जाना होता है, या कहीं पे ट्रेवल करते हैं, किसी ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, या ऐसी पब्लिक प्लेस में आपका आना जाना होता है, या ऐसी जगहों पे आपका आना जाना होता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ से भी आपकी किसी के साथ जान पहचान जो है वो आगे बढ़ सकती है। कोई पार्क इत्यादि में अगर आप जाते हैं, वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकता है। इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव है, वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, या आपके फ्रेंड के माध्यम से किसी न किसी से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। और विशेषकर सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रस्ताव मिलने की संभावना इस समय में रहेगी। तो ये टाइम सिंगल लोगों के लिए विशेषकर अच्छा रहेगा। और पहले जो दिक्कतें आपके जीवन में रही हैं, जैसे किसी का आना फिर चले जाना, किसी का आना बातचीत पक्की ना होना, या कुछ समय तक रिलेशन बहुत अच्छा लेकिन उसके बाद पता नहीं कुछ हो जाता है आपके पार्टनर को कि वो दूरी बना लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अब समाप्त होने वाली हैं और इस समय में आपको कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिलेंगे।
बल्कि एक प्रस्ताव नहीं, कई प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। तो इसको लेकर के अब आपके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। हालांकि जिस इंसान के साथ भी आप आगे बढ़ेंगे, कुछ कार्य करने को लेकर के वो कह सकते हैं, या कुछ ऐसे बातचीत आपके साथ उनकी हो सकती है जो काम करने में आप असहज रहें या आपकी रुचि ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको 1 डेढ़ 2 महीने तक परखने की कोशिश करनी है अपने पार्टनर को। जल्दबाजी में किसी तरह की भी उनकी कोई बात नहीं माननी है, ताकि आगे जाके आपका कोई विश्वासघात ना हो या आपको कोई धोखा ना मिले। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के बारे में जैसे मैंने शुरुआती समय में बताया कि थर्ड पार्टी की जो समस्या है वो समाप्त पूर्ण रूप से हो जाएगी। और थर्ड पार्टी इस समय में जब चला जाएगी तो आप देखेंगे आपके पार्टनर का रुझान जो है वो आपकी तरफ बढ़ेगा, रुचि उनकी आप में होगी और उनको काफ़ी गिल्ट भी महसूस होगी। उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो रियलाइज़ करेंगे कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, वो आपको माफ़ी भी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं आपको। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा बहस इत्यादि कर सकते हैं, किंतु अंत में आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। जहाँ पे दिक्कत है उन सभी समस्याओं का समाधान आप दोनों मिल बैठ करके करेंगे, और इससे आपका जो आने वाला समय है उसमें बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और उनके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पहले वो मानते थे, या इस समय में पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो किसी भी तरह का आपका प्रेम विवाह में या अंतर्जातीय विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी कारण से दिक्कत आ रही है, तो उन सभी दिक्कतों को आप ज़रूर इस समय में ठीक करेंगे। इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। बाकी अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आते रहेंगे और इस समय में बातचीत जो है वो पक्की भी होगी। पहले जैसे बातचीत आपकी होती थी किसी के साथ, किंतु वो अंत में विफल हो जाती थी बातचीत, कहीं किसी निर्णय तक आप नहीं पहुंच पाते थे, किंतु इस समय में आप देखेंगे मित्रों, बातचीत भी होगी और एक अंत में आप एक निर्णय पे भी पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो प्रस्ताव मिलेंगे वो पसंद भी आपको आएंगे। प्रस्ताव आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल सकते हैं या किसी रिलेटिव के माध्यम से, या कहीं ना कहीं अगर आपका कहीं इधर उधर आना जाना होता है तो वहाँ से भी किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का पहले रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, जहाँ पे एंगेजमेंट या रोका टूटा है, तो वहीं पे होने की संभावना भी इस समय में पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो आप अगर प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो आपको ज़रूर इस पे सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी विवाह हो या किसी का साथ सहयोग चाहते हैं, तो इस समय में इस तरह के योग भी बने हुए हैं और आपको किसी न किसी का साथ सहयोग ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ये समय पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। अगर किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को भी आप बहुत ही अच्छे से ठीक करेंगे। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है या पति का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पत्नी भी ज़रूर आएगी इस महीने में वापस और पति भी आपका सहयोग पूर्ण रूप से करेंगे। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है और इस समय में कोई निर्णय आता है, तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। संतान को लेकर के अगर आप चिंतित हैं तो ज़रूर आप प्रयत्न इस समय में कर सकते हैं। आपके जो इच्छा है, मनोकामना है, वो ज़रूर आगे चल करके पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये समय बहुत अच्छा है, एक परिवर्तन वाला समय है और इस समय में आपके प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव आप देखेंगे
और कहीं ना कहीं जिस कारण से आप दुखी हैं, निराश हैं या हताश हैं, वो चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं अथवा किसी परेशानी में फंसे हैं या किसी समस्या में हैं आप, तो ज़रूर हमसे एक बार परामर्श लेकर के आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे, ज़रूर उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।